शादीशुदा मीरा खुद गब्बर के सामने अपना जिस्म परोस रही थी तो भला उसे क्या ऐतराज हो सकता था। दोनों रिश्ते में देवर भाभी थे, पर वासना की आंधी के सामने उनके रिश्ते धूल बनकर उड़ गए। ऐसे में उन दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए। मीरा के साथ हमबिस्तर होते वक्त गब्बर को महसूस होता है कि मीरा के जिस्म में इतनी ज्यादा भूख है कि जैसे लंबे समय तक उसे पति का सुख नहीं मिला हो। इन रिश्तों ने बड़ा ही भयंकर गुल खिलाया। बेशक गब्बर और मीरा का छिप छिप कर मिलना चल रहा था, पर समाज भी कोई अंधा नहीं था। गांव के लोगों की नजर में गब्बर की हरकतें आने लगती हैं। इन दिनों गब्बर खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर रहने लगता है। फिर कई लोगों ने उसे मीरा के घर आते जाते देखा। मीरा अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती थी, जबकि उसका पति और जेठ दिल्ली में रहते थे। फिर गब्बर का वहां क्या काम? जरूर दाल में कुछ काला है। मीरा और गब्बर की कारगुजारी महावीर के सामने आ चुकी थी। महावीर ने मीरा को ऊंच नीच की बात समझानी चाही तो मीरा ने उसे डपट दिया। महावीर बुरी तरह डर गया। एक चरित्रहीन औरत का क्या भरोसा कि वह क्या करवा बैठे। वह समझ गया कि अब तो न उसकी ससुराल वाले उसकी मदद कर सकते हैं और न ही पंचायत। जरूर मीरा किसी दिन उसे मरवा देगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। 7 फेरे का बंधन कितनी दूर तक निभ पाएगा, समाज में हो रहे बदलाव को देखते हुए ठीक ठाक कुछ नहीं कहा जा सकता। बेटी को डोली में बिठाकर अब पिता मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी शादी पल भर में टूट जाती है तो कभी बरसों बाद भी दाम्पत्य में दरार आ जाती है। गोपाल सिंह अपनी पत्नी पार्वती के साथ जिला मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव गोहासी में रहता था। गोपाल सिंह की 2 बेटियां थीं, कृष्णा और मीरा। कृष्णा की शादी किसनी निवासी रामपाल से करने के बाद गोपाल सिंह निश्चित हो गया, क्योंकि मीरा अभी छोटी थी। गोपाल सिंह का एक ही बेटा था, महेश। गोपाल सिंह के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर बाप बेटा मेहनत करके पेट पालते थे। महेश की शादी हाथरस निवासी गौरी से हुई। गौरी के आने के बाद पार्वती ने सुकून की सांस ली। गौरी परिवार के लिए अच्छी बहू साबित हुई। उसने पूरा घर संभाल लिया। गौरी और मीरा में खूब पढ़ती थी। गोपाल सिंह मीरा को पढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव का माहौल अनुकूल न होने के कारण मीरा को 8वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मीरा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी शहर में हो और वह अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे, लेकिन गोपाल सिंह की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करता। पार्वती मीरा के कारण चिंतित रहती थी। जहां एक और कृष्णा शांत स्वभाव की थी, वहीं मीरा काफी चंचल थी। कृष्णा जब मायके आती तो मीरा उससे कहती, दीदी तुम पापा से कहना कि मेरी शादी बड़े घर में करें, मैं खूब मौज मस्ती करना चाहती हूँ। कृष्णा मीरा को समझाती, शादी तो वहां होती है जहां विधाता लिख देता है। माँ बाप अपनी समझ से तो बेटी के लिए अच्छा घर बार ही देखते हैं। मीरा धीरे धीरे जवान हो रही थी। एक जवान बेटी के माँ बाप को जो चिंताएं सताती हैं, वैसा ही गोपाल सिंह और पार्वती के साथ हो रहा था। पार्वती अब पति पर जोर देने लगी कि वह बेटी के लिए रिश्ता देखे। इसी बीच एक दिन गोपाल मैनपुरी किसी काम से गया। तभी उसे याद आया कि उसका दोस्त प्रकाश हरचंदपुर मंडल में परचून की दुकान करता है, जिससे लंबे समय से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। हरचंदपुर कोतवाली क्षेत्र में ही पड़ता था। अतः गोपाल सिंह प्रकाश की दुकान पर जा पहुंचा। दोस्त को देखते ही प्रकाश सिंह खिल उठा। उसने गोपाल सिंह का हालचाल पूछा और खूब खातिर की। गोपाल सिंह ने कहा, दोस्त मैं जवान बेटी का बाप हूं, इसलिए चिंतित हूं। बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाता तो मैं निश्चिंत हो जाता। प्रकाश ने कहा, अभी कुछ ही साल पहले तो तुमने कृष्णा की शादी की थी। गोपाल ने कहा, हाँ लेकिन मीरा भी जवान है, उसके लिए कोई रिश्ता देखो। प्रकाश, सच तो यह है कि मेरी मीरा कृष्णा जैसी सीधी सादी नहीं है, इसलिए डरता हूँ। प्रकाश ने कहा, कैसी बात करते हो, शादी के बाद लड़कियां समझदार हो जाती हैं, सब कुछ ठीक होगा। देखो मैं बताता हूँ, मेरी नजर में एक परिवार है। यदि लड़के की शादी तय नहीं हुई होगी तो मैं बात करूंगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास है। मैं मौका देखकर रक्षपाल से बात करता हूँ। रक्षपाल के 2 बेटे हैं, धर्मेंद्र और महावीर। धर्मेंद्र तो बाल बच्चेदार है, वह दिल्ली में नौकरी करता है। पिछले कुछ दिनों से महावीर भी दिल्ली चला गया है। रक्षपाल बता रहा था कि उसकी भी नौकरी किसी फैक्ट्री में लग गई है। गोपाल कहने लगा, अच्छा तब तो ठीक है, मेरी बेटी भी शहर में रहने के सपने देखती है, तुम बात चलाओ। इतना कहकर गोपाल घर आ गया। 2 दिन बाद प्रकाश का फोन आया कि लड़का हफ्ते भर बाद घर आएगा। अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं हुई है, मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। गोपाल ने जब ये खबर पार्वती को सुनाई तो वह भी खूब खुश हुई। मीरा ने भी माँ बाप को बात करते सुन लिया। वह सोचने लगी, यदि शादी के बाद सचमुच उसको दिल्ली रहने का मौका मिला तो वह समझेगी कि उसका नसीब ही खुल गया। ऊपर वाला सबकी मदद करता है।
प्रकाश ने गोपाल सिंह की मदद की और अच्छे मुहूर्त में मीरा की शादी महावीर के साथ धूमधाम से हो गई। मीरा हफ्ते भर तक ससुराल में रही। सास लक्ष्मी ने उसे हाथों हाथ लिया। फिर कुछ दिन तक मायके में रहने के बाद महावीर उसे लिवा कर ले गया। लक्ष्मी उसे अपने ही पास रखना चाहती थी, लेकिन मीरा महावीर के साथ जाने की जिद करने लगी। महावीर उसे दिल्ली ले गया, जहां नंदनगरी इलाके में उसका भाई धर्मेंद्र अपनी पत्नी बीना के साथ रहता था। कुछ दिन तक तो महावीर और मीरा धर्मेंद्र के साथ ही रहे। फिर उन्होंने वहीं पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया। अब मीरा और महावीर की गृहस्थी मजे से चलने लगी। मीरा पति के साथ छुट्टी के दिन घूमने फिरने चली जाती थी। उसे लगता था कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई है। लगभग 1 साल बाद मीरा ने पूनम को जन्म दिया। मीरा को बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन महावीर ने कहा बेटियां बेटों से ज्यादा प्यारी होती हैं। फिर अभी तो गृहस्थी की शुरुआत है, बेटा भी हो जाएगा। मीरा को भी लगा कि महावीर ठीक कह रहा है। इसी बीच महावीर की माँ लक्ष्मी का फोन आ गया। बहू बेटा घर पहुंचे तो लक्ष्मी ने भी पोती को हाथों हाथ लिया, लेकिन साथ ही मीरा से ये भी कहा कि अब वह गांव में उसके पास ही रहे। मीरा गांव में नहीं रहना चाहती थी। दूसरी ओर महावीर चाहता था कि मीरा घर पर ही रहे, लेकिन मीरा के सामने उसकी एक न चली। वक्त खुशी से गुजर रहा था। मीरा फिर गर्भवती हुई। वक्त पूरा होने पर वह इस बार गांव चली गई, जहां उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। दूसरी बार भी बेटी होने पर मीरा कुछ मायूस हो गई, लेकिन महावीर ने उसे तसल्ली दी कि बेटी है तो क्या हुआ, इसे पढ़ा लिखा कर हम बेटे जैसा बना देंगे। पर मीरा के नसीब में शायद बेटे का सुख नहीं था। धीरे धीरे वह 4 बेटियों की माँ बन गई। मीरा को लगा कि सारा दोष महावीर का है, वही उसे बेटे की माँ बनाने में समर्थ नहीं है। 4 बच्चों को लेकर दिल्ली में रहना मीरा को मुश्किल लगा। इधर माँ लक्ष्मी भी बीमार रहने लगी थी। गांव में दूध घी की कमी नहीं थी। अतः ये सब सोचकर एक दिन मीरा गांव में ही आकर रहने लगी। महावीर ने दिल्ली की नौकरी नहीं छोड़ी। इसी बीच महावीर की माँ लक्ष्मी की मौत हो गई। अब घर पर मीरा का एक छत्र राज था। ससुर लक्ष्यपाल भी पत्नी की मौत के बाद काफी उदास रहने लगा। अतः वह अपने बड़े बेटे के पास दिल्ली चला गया। मीरा अब उस अकेले घर में पूरी तरह आजाद थी। अब वह सुकून से कुछ सोच पा रही थी। काम काज खत्म करने के बाद जब मीरा एकांत में बैठती तो बेटे को जन्म देने की तमन्ना उसके दिल में बलवती होने लगती। उसे अपने पति का अस्तित्व लिजा लगने लगा, जो सिर्फ बेटियां ही दे सकता था। मीरा किसी भी कीमत पर अब 5वीं बेटी को जन्म नहीं देना चाहती थी। अतः उसके दाम्पत्य संबंधों में दरार आने लगी। महावीर महीने 2 महीने बाद घर आता, पर बिस्तर पर पड़ी बीवी के जिस्म में उसे कोई गर्मी दिखाई नहीं देती थी। यदि महावीर मीरा के साथ जबरदस्ती करना चाहता तो मीरा उसे फटकार देती और कहने लगती तुम्हारे अंदर तो बेटा पैदा करने के बीज ही नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं लड़कियों की ही फौज तैयार कर दूं? बीवी के व्यवहार से महावीर क्षुब्ध रहने लगा। अब महावीर कई महीने तक घर का रुख नहीं करता था। इसी बीच एक दिन बाजार में मीरा सामान लेकर घर लौट रही थी। 2 छोटी बेटियां कुसुमा और मुन्नी उसी के साथ थी। तभी गांव के सूबेदार का बेटा गब्बर उसे मिल गया। मीरा को देखते ही उसने कहा भाभी जी बाजार करने आई हो, भैया दिखाई नहीं देते आजकल। मीरा गब्बर से कहने लगी उन्हें फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही है। बापूजी भी आजकल बड़े भाई साहब के पास दिल्ली में हैं, अतः घर का सामान मुझे ही लाना पड़ता है। गब्बर मीरा से कहने लगा लेकिन भाभी तुम्हारे पास तो वजन बहुत हो गया है, लाओ ये थैले मुझे दे दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। गब्बर ने मीरा के हाथ से थैले ले लिए। फिर वो दोनों साथ साथ चलने लगे। गब्बर ने महसूस किया कि मीरा खुश नहीं है। गब्बर ने मीरा से पूछा क्या बात है भाभी, कुछ परेशानी है क्या? मीरा ने टालते हुए कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब तक मीरा का घर आ गया। दरवाजा खोलकर मीरा अंदर घुसी। गब्बर भी पीछे पीछे आ गया। मीरा ने कहा बैठो चाय पीकर जाना। कुछ ही देर में मीरा चाय बनाकर ले आई। गब्बर ने चाय का गिलास पकड़ लिया, फिर बोला भैया से कहो कि वह अब गांव में ही आकर रहे। मीरा ने बात टालते हुए कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ का काम ठीक चल रहा है। गब्बर को लगा कि मीरा का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। चाय पीकर उठकर वह चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा मीरा ने कहा आते रहा करो। गब्बर ने मुड़कर मीरा को देखा, पर उसके चेहरे का भाव समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद गब्बर कई दिन तक मीरा के घर नहीं गया। लेकिन एक दिन जब गब्बर गांव के लाला की दुकान पर बैठा था तो मीरा की बेटी पूजा उसके पास आई। उससे कहा चाचा माँ बुला रही है। गब्बर उठकर उसके साथ चल दिया। घर पहुंचते ही मीरा ने बाहरी दरवाजा बंद कर दिया और बोली मैंने तुम्हें आने को कहा था, लेकिन तुम तो नजर ही नहीं आए। गब्बर मीरा से कहने लगा यूं ही भाभी काम में फंस गया था, अब बताओ क्या काम है, कुछ सामान लाना है क्या? मीरा ने अपनी बेटी पूजा से कहा बहनों को लेकर बाहर जाकर खेलो।
पूजा ने मुन्नी को गोद में उठाया और ममता कुसुमा को लेकर बाहर निकल गई। मीरा के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। गब्बर अभी तक समझ नहीं पाया था कि मीरा उससे क्या चाहती है। तभी मीरा ने पूछा, चाय पियोगे? गब्बर ने मीरा से कहा, नहीं। लेकिन क्या काम है भाभी? मीरा चारपाई पर गब्बर के पास आकर बैठ गई। अब धीरे धीरे गब्बर की समझ में आने लगा कि मीरा उससे क्या चाहती है। गब्बर हालांकि अभी तक अविवाहित था, लेकिन वह खेला खाया हुआ था। एक औरत खुद ही अपना जिस्म उसके सामने परोस रही थी तो भला उसे क्या ऐतराज हो सकता है। इसके बाद देवर भाभी के रिश्ते ने एक नए रिश्ते को जन्म दिया। मीरा भूल गई कि वह एक भले घर की बहू होने के साथ साथ एक सीधे साधे आदमी की पत्नी भी है। मीरा के अंदर एक बेटा पाने की चाहत थी। उसे लगने लगा कि गब्बर उसे बेटे की मां बना सकता है। मीरा के साथ हम बिस्तर हुए गब्बर को लग रहा था कि मीरा के जिस्म में इतनी भूख है कि जैसे लंबे समय तक उसे पति का सुख न मिला हो। मीरा और गब्बर के बीच अवैध संबंध बन चुके थे। अब गब्बर बेखौफ मीरा के पास जाता, मीरा उसकी खूब खातिर करती। उधर महावीर दिल्ली में नौकरी कर रहा था। घर में बीवी क्या गुल खिला रही है, इससे महावीर बेखबर था। बेशक मीरा और गब्बर का छिप छिप कर मिलना चल रहा था, पर समाज में कोई अंधा नहीं था। गांव के लोगों की नजर में गब्बर की हरकतें आने लगी। इन दिनों वह खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर रहने लगा। फिर कई लोगों ने गब्बर को मीरा के घर आते जाते देखा। मीरा अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती थी, जबकि उसका पति और जेठ दिल्ली में रहते थे। फिर गब्बर का वहां क्या काम? ये बात लोगों को खटकने लगी। जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन गब्बर से कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पड़ोसिनों को भी मीरा पर शक हुआ। एक पड़ोसन ने मीरा से कहा, गब्बर तो अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसे क्यों बुलाती हो? मीरा ने तुनक कर कहा, कुछ सामान की जरूरत हो तो क्या तुम ला कर दे दोगी? अरे तुम अपना काम देखो, मेरे बारे में कुछ न सोचो, कहकर मीरा ने पड़ोसन का मुंह बंद कर दिया। इस बीच एक दिन महावीर गांव आ गया। तब लोगों ने महावीर से कहा, तुम तो दिल्ली में नौकरी कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा घर बिगड़ा जा रहा है। गब्बर का तुम्हारे घर बहुत आना जाना है। यह सुनते ही महावीर को अपने पैरों तले जमीन खिसकती दिखाई दी। घर आकर उसने मीरा से पूछा, गांव के उस लफंगे का हमारे घर में क्या काम है? मीरा ने कहा, कौन लफंगा? महावीर ने कहा, अनजान बनने से बात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। पूरा गांव तुम पर थू थू कर रहा है। मीरा ने महावीर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? तभी महावीर मीरा को समझाते हुए कहने लगा, देखो मीरा, हमारी भी गांव में कुछ इज्जत है। यदि कोई गलत आदमी हमारे घर आएगा तो लोग तो बातें करेंगे ही न। तो तुम लोगों की बातों की परवाह करो न, मैं क्या तुम्हें रोक रही हूँ? अपनी पत्नी पर जब तुम्हें यकीन ही नहीं है तो क्या हो सकता है, कहकर मीरा कमरे में चली गई। महावीर की समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है, लेकिन उसकी समझ में ये तो आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। महावीर ने फिर फैसला कर लिया कि वह नौकरी छोड़कर घर में ही रहेगा। महावीर ने मीरा से कहा, जानता हूं तुम अकेले रहते हुए परेशान हो जाती हो, इसलिए मैं नौकरी छोड़ देता हूं। 2 दिन बाद दिल्ली जाऊंगा, वहां अपना हिसाब करके लौट आता हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। महावीर की बात सुनकर मीरा बहुत चक्की रह गई। अब महावीर उसकी आजादी भी छीन लेगा। मीरा जानती थी कि यदि महावीर से उसने कुछ कहा तो उसका शक पक्का हो जाएगा। 2 दिन बाद महावीर चला गया। तब मीरा ने गब्बर को बुलाकर सारी बात बता दी और कहने लगी, अब क्या होगा गब्बर? मैं तो यहाँ किसी भी कीमत पर महावीर के साथ अब नहीं रह सकती। मुझे तो महावीर और उसकी बेटियों से नफरत होती है। गब्बर, मुझे तुमसे बेटा चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर जीना चाहती हूँ। गब्बर ने मीरा से कहा, देखो मीरा, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से भागने से पहले कुछ दिनों का इंतजाम तो होना ही चाहिए न। हम बाहर जाकर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? वैसे मैंने एक वकील से बात कर ली है। यदि तुम महावीर को पागल सिद्ध कर दो तो इससे छुटकारा मिल सकता है। कुछ दिन बाद महावीर नौकरी छोड़कर घर आ गया। महावीर का आना मीरा के लिए मुसीबत की तरह था। गब्बर से मिलना अब मुश्किल हो गया था, लेकिन जहाँ चाय होती है और राह भी निकल आती है। मौका देखकर मीरा और गब्बर मिल ही लेते। दूसरी ओर महावीर और मीरा के दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा हो गया। महावीर के दिमाग पर मीरा के व्यवहार ने कुछ ऐसा असर किया कि वह शराब पीने लगा। महावीर शाम को शराब पीकर आता और मीरा के साथ मारपीट करता। महावीर मीरा को जब भी अपने पास बुलाता, मीरा उसका हाथ झटक देती। शारीरिक भूख और मानसिक तनाव के कारण महावीर चिड़चिड़ा हो गया। महावीर अपना गम किसी को बता भी नहीं पाता था। दूसरी ओर लोग उसे मीरा पर अंकुश लगाने की सलाह देते। कुल मिलाकर महावीर का जीवन नरक से भी बुरा हो गया। एक दिन महावीर दोपहर में कहीं गया हुआ था। मीरा ने मौका देखकर गब्बर को घर बुला लिया। इधर महावीर की तबीयत रास्ते में ही बिगड़ने लगी। महावीर बीच रास्ते से घर लौट आया।
घर में उसने अपनी आंखों से गब्बर को मीरा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। फिर क्या था, महावीर मीरा के प्रेमी को पकड़ने दौड़ा। गब्बर तो छूटकर भाग गया। महावीर ने मीरा की खूब पिटाई कर दी। मीरा अब खुलकर महावीर के सामने आ गई। मीरा ने महावीर से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चाहे कुछ भी हो। वह गब्बर को नहीं छोड़ेगी। चरित्रहीन पत्नी के कारण महावीर दुखी रहने लगा और इधर उधर भटकने लगा। फिर एक दिन कुरावली में महावीर का एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी चोटें भी आईं। मीरा का व्यवहार पति के प्रति रूखा ही बना रहा। एक दिन मीरा ने गब्बर से कहा, या तो तुम मुझे यहाँ से ले चलो या मुझे छोड़ दो। गब्बर मीरा से कहने लगा, देखो मीरा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, फिर हम तुम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन पैसों के अभाव में हम यहाँ से निकल नहीं सकते। वैसे मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाऊंगा। इस बीच महावीर का दुख गांव वालों के सामने आ गया। गांव वालों ने महावीर को सलाह दी कि वह अपनी ससुराल वालों को सारी बात बताकर मामले को सुलझाने की कोशिश करे। फिर महावीर अपनी ससुराल गया और उसने अपने ससुर को सारी बात बताई। अपनी बेटी की हरकतें सुनकर गोपाल सिंह भी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने महावीर से कहा कि वह उसके गांव आएगा और बेटी को समझाएगा। फिर महावीर के गांव में एक पंचायत बैठी। गोपाल सिंह भी वहां मौजूद था। पंचायत में मीरा ने साफ कह दिया, महावीर पागल हो गया है और पागलपन में वह उस पर जो इल्जाम लगाता है वो सरासर झूठे हैं। वह शराब पीकर आता है और उसकी रोज पिटाई करता है। मीरा ने रो रो कर पूरी पंचायत सिर पर उठा ली। आखिर कोई फैसला किए बिना ही पंचायत भंग हो गई। इसके बाद मीरा की हिम्मत और बढ़ गई। अब वह बेखौफ गब्बर से मिलने लगी। हालांकि गोपाल सिंह ने मीरा को समझाया कि अपना घर बिगाड़ने का नतीजा अच्छा नहीं होता, पर मीरा को क्या परवाह थी। वह तो गब्बर के साथ भाग जाने का फैसला कर चुकी थी। इसी बीच मीरा ने तहसील दिवस पर महावीर के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसका पति शराबी और पागल है। वह रोज उसको मारपीट कर उद्दीपन करता है। मीरा चाहती थी कि प्रशासन द्वारा भी महावीर को फटकार पड़े ताकि उसका मनोबल गिर जाए और वह मनमानी करे। मीरा की बेटे की ख्वाहिश ने महावीर के परिवार को तहस नहस कर दिया। उसकी बेटियां भूखी प्यासी बैठी रहती। मीरा का मन चाहा तो वह उनको रोटी दे देती, नहीं चाहा तो नहीं देती। वह हर घड़ी बेटियों को कोसती रहती। हालात ने महावीर को इतना परेशान कर दिया कि उसे भी लगने लगा कि मीरा से छुटकारा पाना जरूरी है। उसके अच्छे खासे परिवार का मीरा ने तमाशा बनाकर रख दिया है। दूसरी ओर महावीर से लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी दिन गब्बर ही तुम्हें ठिकाने लगा दे। महावीर अब बुरी तरह डर गया। एक चरित्रहीन औरत का क्या भरोसा कि वह क्या करवा बैठे। महावीर समझ गया था कि अब तो न ससुराल वाले उसकी मदद कर सकते हैं और न ही पंचायत। जरूर मीरा उसे किसी दिन मरवा देगी। यही सोचकर एक दिन महावीर ने अपने चचेरे भाई रतिराम से बात की। रतिराम ने भी कहा, भाई, औरत का कोई भरोसा नहीं है। भाभी तो सरेआम परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है। महावीर ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रतिराम ने कहा, मेरा ख्याल तो यही है कि एक चरित्रहीन औरत को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि हम गब्बर को ही ठिकाने लगा दें। महावीर कहने लगा, नहीं, गब्बर को मारना आसान नहीं है। सच तो यह है कि मैं मीरा से छुटकारा पाकर फिर से अपनी दूसरी दुनिया बसाना चाहता हूँ। यदि मैं फिर से शादी न भी करूं तो भी मैं अपनी बेटियों की परवरिश तो कर ही सकता हूँ। मीरा तो मेरी बेटियों को भी अपनी ही राह पर ले जाएगी। सचमुच मीरा परिवार के लिए मुसीबत थी। रतिराम ने कहा, भाई, जो कुछ करना है सोच समझ कर करना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी ओर मीरा ने गब्बर से कहा, यदि तुम पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए तो हमारी ख्वाहिश यूं ही खत्म हो जाएगी। बेहतर हो कि तुम महावीर को ही मरवा डालो। गब्बर ने कहा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। मीरा कहने लगी, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी। अब उसे और सहना मेरे लिए मुश्किल है। गब्बर ने कहा, यदि तुम 10,000 रुपए का इंतजाम कर लो तो ठीक होगा। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। यह बात किसी तरह महावीर को पता चल गई कि मीरा उसे पहाड़े के लोगों के हाथों मरवाना चाहती है। महावीर ने यह बात रतिराम को बताया तो रतिराम ने कहा, भाई, तुम जरूर मारे जाओगे। बेहतर होगा कि तुम तमंचे का इंतजाम करो। मीरा नाम के कांटे को ही निकाल देते हैं। इसके बाद महावीर ने एक देसी तमंचा खरीदा और फिर उसने अपने विश्वसनीय दोस्त कमलेश और मनोज से बात की। उन लोगों को भी लगा कि मीरा को मारना महावीर की मजबूरी है, अतः वे भी साथ देने को तैयार हो गए। अब महावीर को मौके की तलाश थी। सबने मिलकर तय किया कि केवल मीरा को मारने से कुछ नहीं होगा, गब्बर का भी सफाया जरूरी है। अब उन्हें उस मौके की तलाश थी जब मीरा और गब्बर उन्हें एक साथ मिले। एक दिन मीरा गांव के बाहर अपने पथवारी उपले पाथने की जगह पर उपले पाथ रही थी। तब गब्बर वहां आ गया। दोनों हंस हंसकर बातें करने लगे। तभी महावीर रतिराम, कमलेश और मनोज के साथ वहां पहुंचा।
महावीर के साथियों के साथ देखकर मीरा और गब्बर के होश उड़ गए। उन्होंने दोनों को घेर लिया और महावीर ने मीरा पर तमंचा तानकर फायर कर दिया। मीरा चीखती हुई वहीं ढेर हो गई, लेकिन तभी मौका देखकर गब्बर वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग भी मौके पर आने लगे। वे लोग भाग खड़े हुए। मीरा की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। थाना प्रभारी महफूज के आगे पूछताछ करने पर अवैध संबंधों का मामला सामने आया। पुलिस ने मीरा के पिता को सूचना दे दी। मीरा की मौत की खबर सुनकर गोपाल सिंह भौचक्का रह गया, लेकिन ये तो होना ही था। उसने तो खुद ही अपनी चरित्रहीन बेटी को रोका था, मगर वह नहीं मानी। इधर दिल्ली में महावीर के भाई धर्मेंद्र को भी खबर लग गई। वह भी परिवार के साथ आ गया। मीरा की चारों लड़कियां अनाथ हो गईं। मीरा की पुत्र पाने की कामना उसके साथ ही दफन हो गई। गोपाल सिंह बेटी का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगा। गोपाल सिंह ने रतिराम, महावीर, कमलेश और मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। रक्षपाल हैरान था, उसके खानदान में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर मीरा को तो उन्होंने बहुत प्यार दिया था, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? गांव वालों की पूरी सहानुभूति महावीर के साथ है, लेकिन कानून की नजर में वह अपराधी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।